नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम आई मास्क बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने 3 पीस लिए हैं, जिनकी लंबाई 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। 2 पीस हमने फैब्रिक के लिए हैं। एक हमने थोड़ा सा रोएदार यानी कि कॉटन का वो लिया है, जिस पर थोड़ा थोड़ा रोया सा होता है, या फिर आप कैरी बैग का भी ले सकते हैं या डबल फैब्रिक कर सकते हैं आप। इस तरह से हमने 3 पीस एक ही बराबर नाप के लिए हैं, 11 बाई 22 के हैं। अब हम नीचे एक पीस को उल्टा करके रखेंगे, उस पर सीधा पीस रखेंगे। उसके बाद फिर हम दूसरा पीस इस पर रख लेंगे। कुछ इस तरह से हम इनको जोड़ेंगे। 2 पीस इस तरह से लगा लिए। अब तीसरा पीस हम सीधा सीधा इसके ऊपर रख देंगे। इसको रखकर हम फिर एक कागज़ पर इसका कटिंग करेंगे। हमने एक पेपर ले लिया है और एक स्केल लिया है और एक पेंसिल ली है। ये भी हमने उसी नाप का लिया है, 22 बाई 11 सेंटीमीटर का। इसको बीच में से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसको इस तरह से डबल कर लेंगे। फिर हम एक पेंसिल की हेल्प से और स्केल की हेल्प से इस पर निशान लगाएंगे। इस पर हम कुछ निशान इस पर इस तरह लगाएंगे। जो खुला हुआ हिस्सा है उस पर हम 4.5 सेंटीमीटर पर निशान लगाएंगे और दूसरी तरफ भी हम 4.5 सेंटीमीटर पर ही निशान लगाएंगे। फिर हम इसको घुमा लेंगे। इधर भी हम 4.5 सेंटीमीटर पर निशान लगाएंगे और आगे भी हम 4.5 सेंटीमीटर पर ही निशान लगाएंगे। अब हम इधर से भी 4.5 सेंटीमीटर पर ही निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ हम इस तरफ से हम 3 सेंटीमीटर पर निशान लगाएंगे। अब हम एक ढक्कन लेंगे या कटोरी लेंगे। इस तरह से इसकी नाप है। अब उस नाप पर हम 2 पॉइंट को मिलाते हुए कॉर्नर पर इस तरह से गोलाई देंगे। एक तरफ हमने दी ही है, दूसरी तरफ भी देंगे। ये हम खुले हुए भाग की तरफ करेंगे, यानी कि जो खुला हुआ पोर्शन है उसकी तरफ करेंगे। अब हम जो 4.5 बाई 3 सेंटीमीटर है उसको हम सीधा सीधा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम लाइन को थोड़ा गाढ़ा करेंगे। इस तरह से आपस में मिलाते हुए गोलाई देते हुए इसको सीधा कर लें, इस तरह से। फिर एक कैंची की हेल्प से हम इसे जहाँ पर निशान लगाए हैं कटिंग कर लेंगे। पहले हम गोलाई वाले पार्ट की जो है ना कटिंग करेंगे, इस तरह से। इसकी हमने कटिंग कर ली है। इस तरह से गोल घुमाते हुए इसका कटिंग करें। सफाई से कटिंग करें। जितना अच्छा कटिंग पेपर पर आप कर लोगे उतना ही अच्छा आप फैब्रिक पर भी करेंगे। इनको हम सीधा सीधा इस तरह से काट लेंगे। अब इसको हम आपको खोल कर दिखाएंगे कि ये डिजाइन किस तरह से बनकर तैयार हुआ है। ये कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको फैब्रिक पर रख लेंगे। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो इस पर आप निशान लगा लें, और जो आप पहले बना चुके हैं उसको आप कैंची की हेल्प से इस तरह से काट लें। हमने इस तरह से इसको काट लिया है। अब हम ऊपर के फैब्रिक को हटाकर इस पर इस तरह से 11 इंच लंबी इस तरह से प्लास्टिक को
सील देंगे। इसके बाद हम ऊपर से इस पर दूसरा फैब्रिक रखेंगे। इलास्टिक की लंबाई 11 इंच है। इससे कम ज़्यादा भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऊपर से दूसरे पीस को उल्टा रखेंगे और इस पर हम थोड़ा सा हिस्सा छोड़कर चारों तरफ सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद हमें ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा और जहाँ पर हमने खुला हुआ थोड़ा सा हिस्सा छोड़ा था उसमें से इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से इसको अच्छी तरह कॉर्नर निकाल कर सीधा करें। सीधा अच्छी तरह से करने के बाद जो खुला हुआ हिस्सा था उसको थोड़ा थोड़ा मोड़कर उस पर सिलाई कर देंगे। बाकी को टॉप स्टिच कर लें जिससे देखने में अच्छा लगे। इस तरह से सिलाई कर दे। सिलाई करने के बाद ये कुछ इस तरह से हमें देखने में लगेगा। हमारा आई मास्क बनकर तैयार हो गया है। कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा है और आप भी इसको बनाकर देखें। इसी के बराबर का हमने एक और बनाकर तैयार किया है जिसमें हमने पतले वाली 2 इलास्टिक लगा दी है। अब हमारा आई मास्क बनकर तैयार होगा पूरी तरह से। इसको हम किसी के लगा के आपको दिखाते हैं। हमने इसको एक बच्चे पर लगाकर ट्राई किया था जो बिल्कुल फिट आया है। अब हम आपको दिखाते हैं ये किस तरह से लगाया जाएगा। इस तरह से हमने इस पर को लगा दिया है। ये देखने में भी सुंदर लगता है और बड़े काम की चीज़ है। आप भी इसी तरह से बनाकर तैयार कर लें।